वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम अगेन एक आईपीओ को कवर करने वाले हैं। ये एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है एंड रिसेंटली जितने भी इश्यूज आए हैं इसमें सबसे ज्यादा ग्रे मार्केट प्रीमियम इसी पर्टिकुलर इशू का है। सारे आजकल जो भी इश्यूज आ रहे हैं उनका कोई भी ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं है एंड जो लिस्ट भी हो रहे हैं वो नेगेटिव या फिर एट पार लिस्टिंग हो रही है उनकी। बट रिसेंट टाइम्स का ये सबसे बेटर आईपीओ है। अभी कंपनी है क्या, करती क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो इशू है ये ब्रांड मैन इस कंपनी का इशू है। ये पूरा एक फ्रेश इशू है। ये कंपनी 86.09 करोड़ रुपीस का पूरा फ्रेश इशू करी है। 324.85 करोड़ रुपीस का पूरा इशू साइज है। अगर इसके डेट्स की मैं बात करूं तो ये आईपीओ स्टार्ट हो जाएगा 4 फरवरी को, क्लोज होगा 6 फरवरी को, अलॉटमेंट 9 फरवरी को पता लगेगी, रिफंड्स एंड शेयर्स क्रेडिट 10th को होंगे एंड लिस्ट हो जाएगा 11 फरवरी को। अगर इसके बाकी डिटेल्स की बात करी जाए तो ये 10 रुपए की फेस वैल्यू पे आ रहा है। 167 to 176 रुपीज पर शेयर पे प्राइस बैंड दिया गया है। ये एनएससी के एसएमई सेगमेंट में लिस्ट होगी कंपनी एंड अगर इसके लॉट साइज की बात करी जाए तो 800 शेयर्स का एक लॉट रहेगा एंड इंडिविजुअल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए मिनिमम 2 लॉट्स की एप्लीकेशन लगानी होगी। 2,81,600 रुपीज की आपकी बिड रहेगी। स्मॉल एचएनए कैटेगरी में मिनिमम 3 लॉट्स की एप्लीकेशन लगानी होगी 2400 शेयर्स की, जिसके आपको 4,22,400 रुपए की बिड लगानी होगी एंड बिग एचएनए कैटेगरी में मिनिमम 8 लॉट की एप्लीकेशन लगेगी 6,400 शेयर की, जिसके आपको 11,26,400 रुपए की बिड लगानी होगी। एंड अगर आप बात करें ये कंपनी है क्या एंड करती क्या है तो वेल ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2021 में। रिसेंटली न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है। ये जो ब्रांड मैन रिटेल लिमिटेड है ये एक एज अ डिस्ट्रीब्यूटर काम करती है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड लाइफस्टाइल ब्रांड की। इसके यहाँ पे 4 मेन वर्टिकल्स बता रखे हैं। ये कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन करती है, लाइसेंसिंग, रिटेल एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में अपनी सर्विसेज या फिर अपने प्रोडक्ट्स को इनके थ्रू बेचती है। इस कंपनी के एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स रहते हैं नॉर्थ इंडिया में, इंक्लूडिंग अहमदाबाद, अंबाला, देहरादून, न्यू दिल्ली, जालंधर, बठिंडा, गुड़गांव, लखनऊ एंड नोएडा। इस कंपनी ने न्यू बैलेंस कंपनी के साथ एक नॉन एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट कर रखा है, जिसके बेसिस में ये कंपनी गई न्यू बैलेंस के पूरे स्टोर्स को खोलती है एंड वहाँ पे न्यू बैलेंस के प्रोडक्ट्स को बेचती है। इस कंपनी के 2 मल्टी ब्रांड आउटलेट्स है स्नीकर्स नाम से इन भटिंडा एंड न्यू दिल्ली एंड 11 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स हैं यही न्यू बैलेंस वाले स्टोर्स के अक्रॉस ये जो सारे सिटीज के मैंने नाम लिए थे। एंड ये कंपनी गई फ्लिपकार्ट, आजियो, टाटा क्लिक ऐसे प्लेटफॉर्म में भी अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है एंड इनके जो भी ये अग्रीमेंट्स है ये सारे नॉन एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट्स है। कहने का मतलब ये है कि जो अलग अलग कंपनीज है ना ये अपने आप को लिमिट नहीं करना चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ। ये कई सारे इसी तरीके की कंपनीज के साथ काम करते हैं इस तरीके के नॉन एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट में। इसमें ये इनको एज अ लाइसेंस देते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, आपको जेन्युइन का हम ठप्पा देंगे एंड उस बेसिस में आप अपने अंडर हमारे प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। ये एक ऐसे तरीके के बिजनेस में जहाँ पे कई सारे बिजनेसेस हैं। आपने देखा ही होगा भाई हर जगह ही आजकल ऐसे स्टोर्स खुल रहे हैं जहाँ पे इतने सारे तरीके के शूज मिलते हैं, इतने सारे तरीके के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एंड अगर यहाँ पे इस कंपनी के आप पर्टिकुलर ब्रांड्स के बारे में भी जानना चाहे ना तो इन्होंने ये सब भी मेंशन कर रखा है। यहाँ पे न्यू बैलेंस, ऑन रनिंग, जैन स्पोर्ट, टिम्बरलैंड, रॉकपोर्ट, G4, सुकोनी एंड स्पेरी इन सारे कंपनीज के शूज मिलते हैं एंड क्लोथिंग मटेरियल मिलती है। तो आई एम श्योर भाई अब आपको इसके सारे बिजनेस के बारे में समझ आ गया होगा। बाकी यहाँ पे गाइस इन लोगों ने अपना स्टेट वाइज रेवेन्यू बाइफरकेशन हमें बता रखा है। मैक्सिमम सेल इस कंपनी के दिल्ली से आती है जो कि 62.96% पे है। उसके बाद हरियाणा से इसका मैक्सिमम रेवेन्यू आता है 11% का एंड देन उत्तर प्रदेश से 6% का। उसके बाद अगर इसके आप डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट सेल्स वाले नंबर्स को देखेंगे तो 85% ऑफ द रेवेन्यू इनका डोमेस्टिक मार्केट से ही आता है एंड 14% रेवेन्यू एक्सपोर्ट करती है ये कंपनी। एंड न्यू बैलेंस से गाइस इस कंपनी का 72.05% रेवेन्यू आता है एंड बचा हुआ 27.95% रेवेन्यू जो इनका मल्टी ब्रांड आउटलेट्स है उन सारे अलग अलग ब्रांड के थ्रू आता है। तो ये ओवरऑल गाइस इस कंपनी के बारे में हो गई बातें। अब अगर बात करें इस कंपनी के करंटली मार्केट में डिमांड की ग्रे मार्केट प्रीमियम की तो आज लास्ट डेट है जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। करंटली 15.91% पे इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है, जिसके हिसाब से 22,400 तक का प्रॉफिट इसका है एक लॉट में अगर आपको इसका अलॉटमेंट मिले। अगेन मैं आपको ये बता रहा हूँ ग्रे मार्केट प्रीमियम के भरोसे नहीं रहना है। ये एज अ इंडिकेशन दे रखा है कि पॉजिटिव लिस्टिंग हो पाएगी या फिर नहीं। एंड अगर इसके हम लीड मैनेजर की बात करें तो ग्रीटेक्स कॉर्पोरेट इसका लीड मैनेजर है। इस कंपनी का आप ट्रैक रिकॉर्ड को देख सकते हैं। इसके जितने भी रिसेंट टाइम में इशू आए हैं वो गेन में लिस्ट तो हुए हैं बट इतने ज्यादा अच्छे गेन में लिस्ट नहीं हुए हैं। तो यस इसके ओवरऑल अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हैं तो वो इतना कुछ खास है। एक ओवरऑल ओके टू बैलेंस काइंड ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड ही है। यहाँ पे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे गेन में लिस्टिंग हो जाएगी बट यस ओके टाइप ऑफ लीड मैनेजर ही है ये हो गई लीड मैनेजर। एंड इसके आईपीओ की डिमांड की अब बात कर लेते हैं इस कंपनी को इस आईपीओ को लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। 324 करोड़ के अप्रॉक्स से वैल्यूएशन में अपने आप को लेके आ रहे हैं तो इतने वैल्यूएशन में पैसा क्यों उठा रहे हैं। इस कंपनी को गाइस केपेक्स करना है। इसे अपने 15 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स यानी कि ईबीओस एंड मल्टी ब्रांड आउटलेट्स को एक्सपैंड करना है, इन्हें खोलना है। इसके लिए 27.9 करोड़ रुपए की जरूरत है। बचे हुए पैसे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए। इन्हीं जो ये ब्रांड आउटलेट्स को खोलेंगे इसके लिए 11.78 करोड़ रुपए की जरूरत है एंड बचे हुए जो इनके एक्जिस्टिंग ब्रांड आउटलेट्स है उन पे इसे 26.72 करोड़ रुपए के बचे हुए पैसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में यूज किए जाएंगे। एंड
ओवरऑल गाइस ये जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, अब ये तो गाइस एक तरीके से वही हो गया स्टॉक वाला काम, मतलब कि इनको जूते जो मेन कंपनी है वहां से ऑर्डर करके अपने स्टोर्स में रखना पड़ता होगा, इन्वेंटरी को मैनेज करना पड़ता होगा एंड उसी के लिए वर्किंग कैपिटल के यहाँ पे पैसा उठाया जा रहा है। अनटिल अनलेस भाई जो इनके पास प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो ये बेचेंगे कैसे, एंड उसी बेसिस में भाई अगर इनका प्रोडक्ट दिखेगा तभी बिकेगा, एंड इस वजह से ऐसी कंपनीज को ये सारे चीजों को खरीदना पड़ता है, इनको इतनी इन्वेंटरी मैनेज करनी पड़ती है, एंड अगर इनकी इन्वेंटरी नहीं बिकती है तो इनको अलग अलग क्लियरेंस सेल्स आनी पड़ती है। बट अब बात कर लेते हैं इसके ओवरऑल फाइनेंशियल्स के बारे में, इसके नंबर्स ओवरऑल है कैसे इसके बारे में। यहाँ पे हमें कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है। 2024 में इसका जो रेवेन्यू था 123.49 करोड़ का था, 2025 में इंक्रीज हुआ एंड 136.3 करोड़ का आ चुका है। अगर इसके पैट को देखा जाए तो 8.27 करोड़ का था 2024 में एंड 20.95 करोड़ का आ गया 2025 में। बोरिंग्स इसकी 3.5 करोड़ की थी 2024 में एंड 2025 में बढ़ के 11.87 करोड़ का आ चुकी है। अगर आप इसके डेट टू इक्विटी को देखते हैं तो ये 0.4 पे है, जो कि मैं बोलूँगा काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन में। इसका आरओई देखते हैं तो 108.47% पे है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 70.48% पे है एंड ओवरऑल इसका जो पैट मार्जिन है 15.49% पे है। 7.5 दिन के प्राइस टू बुक में आपको लेके आ रहे हैं। प्री आईपीओ जो इसका ईपीएस है 15.45 है, पोस्ट आईपीओ 14.21 पे पहुंच जाएगा। प्री आईपीओ जो इसका पीए 11.39 है, जो कि पोस्ट आईपीओ 12.38 पे पहुंच जाएगा। प्री इशू प्रमोटर की जो होल्डिंग है 93.91% है। ओवरऑल इसके फाइनेंशियल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। इसके जो ओवरऑल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं ये बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, ये जो नंबर्स हैं। बट यस आप ये भी देखना होगा कि ये 7.5 दिन के प्राइस टू बुक में आपको लेके आ रहे हैं, जो कि कहीं से भी भाई चीप नहीं है। ये काफी अपने आप को मैं ऐसा बोलूंगा भाई एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में ही लेके आ रहे हैं यहाँ पे। मतलब ओवरऑल इनकी जो वैल्यूएशन है ये किसी भी तरीके से कहीं आप ये नहीं बोल सकते कि काफी ज्यादा चीप है। ये मैं बोलूंगा भाई एक्सपेंसिव काइंड ऑफ वैल्यूएशन ही है। 7.23 के प्राइस टू बुक में आपको लेके आ रही है कंपनी एंड इस कंपनी ने 4 अलग अलग कंपनीज को अपने पीयर कंपैरिजन में आइडेंटिफाई कर रखा है। सबसे पहले है लिबर्टी शूज, देन आता है लेहर फुटवेयर्स, बाटा इंडिया एंड देन रेड टेप लिमिटेड। अब अगर आप इन कंपनी से इसको कंपेयर करते हैं तो ये एज अ रिटेलर काम कर रहा है। अब बाकी सारी कंपनीज भी एज अ रिटेलर काम करते हैं, बट बाकी सारी कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग भी खुद करती है। अब ब्रांड मैन रिटेल के खुद के कोई जूते नहीं है, तो एज अ पीयर टू पीयर कंपैरिजन या फिर एज अ एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बट स्टिल क्योंकि हमें भाई खाली इनका अगर रिटेल पोर्शन होता है उसके बेसिस में कंपेयर करते हैं तो ये इसमें काफी ज्यादा अच्छी चीजें पता लगती है। बट बाकी सारे मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, तो उस वजह से यहाँ पे बेटर कॉस्ट कंट्रोल बाकी सारी चीजों पे होता है। बाकी कंपनीज का ब्रांड मैन रिटेल का इतना ज्यादा कॉस्टिंग में कंट्रोल नहीं हो सकता है, बट स्टिल इसका आरओई एंड आरओसी बहुत अच्छे नंबर्स हैं। इस वजह से अगर हम इसके ईयर से भी इसको कंपेयर करें, लिबर्टी शूज लिमिटेड के 461 करोड़ के मार्केट कैप में ये एक मेन बोर्ड कंपनी है एंड ये करेंटली भाई 2 के प्राइस टू बुक में स्टॉक मार्केट में ट्रेड करी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी इसका कुछ भी नहीं है, 7% और 10% पे है। तो नंबर वाइज एंड सेल्स ग्रोथ वाइज भी ये कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो ये 460 करोड़ के वैल्यूएशन में। लेहर फुटवेयर्स ये 396 करोड़ के वैल्यूएशन में। ये भी गाइस अगेन एक मेन बोर्ड कैटेगरी की कंपनी है, बट ये सिर्फ और सिर्फ आपको बीएससी में देखने को मिलेगी। ये बीएससी में ही लिस्टेड है एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी इसका भी इतना कुछ खास नहीं है, बट सेल्स ग्रोथ यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी है एंड 3.14 के प्राइस टू बुक में करेंटली स्टॉक मार्केट में ट्रेड करी है कंपनी। नेक्स्ट कंपनी है ये बाटा इंडिया लिमिटेड है। ये 10,864 करोड़ रुपीस की कंपनी है। एनएससी बीएससी दोनों में ही लिस्टेड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी इसका कहीं से भी अच्छा नहीं है, सेल्स ग्रोथ भी इसकी अच्छी नहीं है एंड ये करेंटली 7.11 के प्राइस टू बुक में ट्रेड करी है। तो ये आप इसके कुछ वैल्यूएशंस को देख सकते हैं एंड रेड टेप लिमिटेड को भी जब आप देखते हैं तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी ये बाकी सारे पीयर्स कंपैरिजन में इसका काफी अच्छा है एंड वहीं पे इसकी जो सेल्स ग्रोथ है ये भी काफी ज्यादा कम हो चुकी है। 7.84 के प्राइस टू बुक में ये कंपनी भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, एनएससी बीएससी दोनों में लिस्टेड है। तो ओवरऑल एंड ये 6,725 करोड़ रुपए की कंपनी है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ग्रोथ का स्कोप तो बहुत है, बट बाकी सारी कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग में भी है। एंड यस गाइस, पर्सनली मैं इस पर्टिकुलर इशू को स्किप करने वाला हूँ। मेरे को पता नहीं भाई ये कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी, कंसीडरिंग ये बिल्कुल ही एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है, ये केवल और केवल रिटेल ट्रेडिंग नहीं है। एंड इस कंपनी को ऐसी कंपनी से कंपेयर करने की जगह हमें ऐसी कंपनीज को जो डिस्ट्रीब्यूटिंग टाइप ऑफ कंपनी होती है या फिर जो रिटेल सेगमेंट में कंपनीज हैं उन कंपनी से इसको कंपेयर करना चाहिए। ये बिल्कुल भी सही कंपैरिजन नहीं है इन पर्टिकुलर कंपनीज के साथ एंड इस वजह से एंड ओवरऑल इसके अगर आप वैल्यूएशंस को देखेंगे तो ये काफी एक्सपेंसिव मेरे को दिख रही है। बाकी इसके आरओई आरओसी के नंबर्स काफी अच्छे हैं, बट कितने टाइम तक सस्टेन हो पाएंगे ये काफी ज्यादा सोचने वाली चीज है, कंसीडरिंग ये काफी ज्यादा अभी केपेक्स भी करेगी कंपनी। आगे चल करके क्या है इसके नंबर्स ऐसे ही रहने वाले हैं, ऐसे ही मेंटेन रहने वाले हैं, ये देखने वाली चीज रहेगी। तो इस वजह से इस पर्टिकुलर इशू को मैं पर्सनली स्किप करने आ रहा हूँ। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है गाइस, मैं उस चीज की कोई भी एडवाइस आपको नहीं दूंगा। कोई भी एडवाइस वाली वीडियो नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही आपको अपना डिसीजन बनाना चाहिए। यही है मेरा टेक इस पर्टिकुलर इशू के बारे में। वीडियो आपको कहीं भी पसंद आई वीडियो से लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं तो बहुत ज्यादा आपको वीडियो के साथ बाय गाइस।